बानी पीटीआई को 190 मिलियन पाउंड केस में 14 साल कैद, 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा। बुशरा बीबी को भी 7 साल कैद, 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई। सजा सुनाते ही बुशरा बीबी को कमरे अदालत से ही गिरफ्तार कर लिया गया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने डियाला जेल में महफूज फैसला सुनाया। अदालत का अल-कादिर यूनिवर्सिटी की जमीन जब्त करने का हुक्म, जुर्माना न देने की सूरत में बानी पीटीआई को मजीद 6 माह जबकि बुशरा बीबी को 3 माह इजाफी कैद भुगतना होगी। मलिक रियाज, अली रियाज, जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर और फरा गो की इश्तिहारी करार। $190 मिलियन पाउंड केस में सजा के बाद बानी पीटीआई को कैदी के तौर पर नंबर अलॉट कमरे अदालत से गिरफ्तार की गई। बुशरा बीबी का भी जेल अस्पताल में तिब्बी मुआयना, बायोमेट्रिक समेत तमाम कानूनी तकाज़े मुकम्मल करने के बाद बुशरा बीबी को खवातीन बैरक्स में मुंतकिल किया जाएगा। साबिक खातून अव्वल का जरूरी सामान भी अडियाला जेल पहुंचा दिया गया। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से मुलाकात। वजीर आला केपी 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाए जाने के बाद अडियाला जेल पहुंचे। आज पाकिस्तान की तारीख की मुतनाज़िया फैसलों में एक नए बाब का इजाफा हुआ है। हमें कोई हैरानगी नहीं हुई जब खान साहब को फैसला सुनाया गया। खान साहब ने कहा जो नाइंसाफी पे फैसले करते हैं इनको प्रमोशनें मिलती है। 2 सालों से हमारे साथ अदालत रवैया गैर मुनसिफाना रहा है। इस सब चीजों के बावजूद मुज़ाकरात जारी रहेंगे। 7 दिन तक अगर पेशरफ्त नहीं होती कमीशन पे फिर फर्दर मुज़ाकरात नहीं होंगे। तहरीक इंसाफ का मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गोहर बोले कि जज साहब का फैसला सुनकर बानी मुस्कुराते रहे। बानी पीटीआई ने कौम को पैगाम दिया है कि मायूस नहीं होना। 7 दिन में जुडिशल कमीशन पर पेशरफ्त नहीं होती तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। उमर अयूब ने कहा कि पैसा सुप्रीम कोर्ट में आया, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। शिबली फराज ने कहा कि इस मुल्क में चोर आज़ाद और मासूम लोग कैद हैं। शेख वकास अकरम ने कहा फैसला बार बार मौखर करने से ये बात वाज़ेह थी कि इंसाफ नहीं मिलेगा। मुज़ाकराती अमल से अब हमारा कोई ताल्लुक नहीं। असद कैसर बोले उनका ख्याल है कि इस किस्म के फैसले से हमारी तहरीक को दबा लेंगे। आज जो फैसला सुनाया गया है 14 साल की सजा का और 7 साल की सजा का, वो बुनियादी फैसला है। अब उनके पास ये राइट है कि वो अपील फाइल करें। ये पाकिस्तान की तारीख का मेगा करप्शन का, रिश्वत का सबसे बड़ा केस था कि आप रंगे हाथों पकड़े जाएं, आपका जुर्म साबित हो जाए, बंद लफाफा साबित हो जाए। वो पैसा आपने एक ऐसे शख्स को दे दिया जिससे वो जब्त किया गया था जुर्माने के तौर पर। 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस था। इंसाफ का बोल बाला हुआ। बानी पीटीआई की काबीना ने बंद लिफाफे पर फैसला दिया। विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर भेजा गया पैसा आवाम का होता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले चोर चोर के नारे लगाने वाला खुद डाके में मुलविस निकला। अल-कादिर यूनिवर्सिटी जाली है, वहाँ कोई रूहानियत नहीं पढ़ाई जाती। विफाकी वजीर अता तारड़ बोले ये पाकिस्तान की तारीख का मेगा करप्शन स्कैंडल है। बानी और अहलिया ने सारा पैसा उस शख्स को दे दिया जिसे जब्त किया गया था। तलाल चौधरी बोले फैसले का असर मुज़ाकरात पर नहीं पड़ना चाहिए। बानी पीटीआई पहले वज़ीर आज़म हैं जिनको करप्शन और चोरी पर सजा हुई है। अल-कादिर यूनिवर्सिटी अब मेरे पास आ गई है, उन तलबा को भी स्कॉलरशिप्स दूंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का उकाड़ा में होनहार स्कॉलरशिप की तकरीब से खिताब। कहा कि मुल्क को नफरत नहीं इत्तेहाद की जरूरत है। तलबा को कभी नहीं कहूंगी मुल्क पर हमला करो। जिनको पेट्रोल बॉम्ब बनाना सिखाया गया वो जेलों में सड़ रहे हैं। बानी पीटीआई इसी डियाला जेल में कैद हैं जिसमें मैं और नवाज शरीफ कैद थे। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तलबा में वज़ाइफ तकसीम किए। कोई एक आदमी, कोई एक ताकत या कोई एक मखसूस सोच कौम को नहीं बनाता। सबको मिल के मेहनत करके मुत्तहिद होके कौमें बनते हैं। और इस जद्दोजहद में ज़रूर सियासत का एक बहुत बड़ा किरदार है और वो किरदार थोड़ा बहुत हम कोशिश कर रहे हैं कि हम करें। ताकत किसी बंदूक या गोली में नहीं, सकाफत और सियासत में है। अपनी सकाफत को भूलने वाली कौमें कभी तरक्की नहीं करती। हम मुत्तहिद होकर ही तमाम चैलेंजेस का मुकाबला कर सकते हैं।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और जरदारी का सिंध असम्बली में पाकिस्तान की पहली दस्तूरसाज असम्बली की याद में तकरीब से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी समझती है कि कोई एक आदमी या सोच कौम नहीं बनाती। सिंध असम्बली वो जगह है जहां पाकिस्तान बनने की पहली करारदाद मंजूर हुई थी। सिंध असम्बली में पाकिस्तान की पहली दस्तूरसाज असम्बली की याद में तकरीब का एहतमाम। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सीनियर वज़ीर सिंध शजील इनाम मेमन और दीगर अरकान असम्बली शरीक। मोहतरमा फरियाल तालपुर ने कहा कि सिंध असम्बली की तारीखी इमारत हमें क़याम पाकिस्तान की याद दिलाती है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अवामी हाकमियत जमहूरियत को फ़रोग़ दिया। मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने आला इक़दार के लिए कुर्बानी दी। आज इमरान खान को सदा हुई, कोई एक शख्स किसी सड़क पे पूरे पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा समेत कोई नहीं निकला रोडों पे। लेकिन 9 मई को जब वो गिरफ्तार हुआ तो जिस तरीके से पाकिस्तान भर में जो दहशत गर्दी हुई, इससे ये चीज साबित हो गई कि उस सारी चीजों का मास्टरमाइंड इमरान खान खुद था। आज इमरान खान को उसकी अपनी गलतियों की सजाएं मिल रही हैं। आज जो फैसला आया है उस फैसले में यह साबित हो गया कि ये किस हद तक बदनीयत शख्स था। बानी पीटीआई ने तलाशी ना देकर साबित किया कि वो चोर हैं। सजा के खिलाफ कोई सड़कों पर नहीं निकला, लोगों ने जश्न मनाया। सीनियर वज़ीर सिंध शजील इनाम मेमन का फैसले पर रद्द अमल। कहा कि सच्चाई का मास्क पहनकर अवाम को बेवकूफ बनाने वाले की हकीकत आज अयां हो गई। 9 मई वाकयात का मास्टरमाइंड बानी पीटीआई है। बानी ने पाकिस्तान के खिलाफ 2018 से जंग शुरू कर रखी है। बानी पीटीआई आज भी लाडला है, जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रही है। शाहिद खाकान अब्बासी और ओपोजिशन इत्तेहाद करीब आ गए। पीटीआई और ओपोजिशन अलायंस की अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी के घर आमद। आइन की बालादस्ती के लिए मिलकर चलने पर इत्तफाक। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि आइन की बालादस्ती के बगैर सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। हर फोरम पर मिलकर आवाज उठाएंगे। असद कैसर बोले, मुल्क की बेहतरी के लिए सबको एक पॉइंट पर इकट्ठे होना होगा। जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, इस सिस्टम को अब तब्दील करना है। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास फिर हंगामा आराई की नजर। कौमी असम्बली में पीटीआई अरकान का ऊ की आवाजें निकालकर शदीद एहतजाज। बानी पीटीआई की रिहाई के नारे, एजेंडे की कॉपीज भी फाड़ दी। शाजिया मरी ने कहा कि ईमान में बानी पीटीआई का रोना रोया जा रहा है, मुल्की मसाइल पर बात नहीं की जा रही। स्पीकर अय्याज सादी की कार्रवाई जारी रखने पर पीटीआई अरकान ने कोरम की निशानदेही कर दी। इजलास पीर की शाम 5 बजे तक के लिए मुलतवी। सेनेट में शिबली फराज को बोलने की इजाजत न मिलने पर पीटीआई अरकान अपनी सीटों पर खड़े हो गए। डेप्टी चेयरमैन ने सेनेट का इजलास पीर शाम 4 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया है। पार्लियामेंट पर हमला हुआ तो मिलिट्री ट्रायल क्यों नहीं हुआ? क्या पार्लियामेंट खुद पर हमला तौहीन नहीं समझती? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस में रिमार्क्स। कहा, 21वीं तरमीम में कहा गया सियासी जमातों के केसेस आर्मी कोर्ट में नहीं चलेंगे। 8 से ज्यादा जजेस ने तरमीम को दुरुस्त करार दिया। 9 मई का जुर्म तो हुआ है, फैसले में क्लीन चिट नहीं दी गई। सवाल ट्रायल का है कि ट्रायल कहां पर होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि अगर जुर्म आर्मी एक्ट में फिट होगा तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा। इस्तफसार किया कि क्या 21वीं तरमीम केस में किसी जज ने FP अली केस पर जुडिशल नजरसानी की राय दी? ख्वाजा हारिस ने बताया, किसी जज ने नहीं कहा कि जुडिशल रिव्यू होना चाहिए। समाअत पीर तक मुलतवी। कोरम में इमदादी सामान ले जाने वाले काफिले पर हमले में शहदा की तादाद 9 हो गई। शहदा में 2 एहलकार और 7 ड्राइवर शामिल। 5 लापता ड्राइवर्स में से 4 की हाथ पांव बंदी लाशें अडवाली से मिल गईं। जहां बक ड्राइवर्स का ताल्लुक जिला कोरम से था। इमरान अली, हसन अली, शाहिद अली की शिनाख्त हो चुकी। लाशें कोरम में पहुंचा दी गई हैं। हमले में 3 एहलकार भी जख्मी हुए, इलाज जारी है। चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की नामजदगी के लिए 4 में से 2 नामों पर इत्तफाक। सेशन जज आजम खान और साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट राजा इनाम अमीन मिनहास के नाम पर इत्तफाक किया गया है।
मुल्क में मुनासिब रोजगार न होने पर नौजवान भयानक सफर का फैसला करते हैं। इंसानी स्मगलिंग करने वाले नासिर को सख्त एहतसाब के दायरे में लाया जाए। मौलाना फजल रहमान ने कश्ती हादसात में मुसलसल इजाफा तशवीशनाक करार दिया। कहा, रियासत की जिम्मेदारी है कि रोजगार के मौके फराहम करे ताकि आवाम को ऐसे जानलेवा फैसलों की जरूरत ही न पड़े। लाशों की वतन वापसी समेत मुतासरा खानदानों को दुरुस्त मालूमात फराहम की जाए। सदर आसिफ अली जरदारी अगले माह चीन का दौरा करेंगे। सदर मुमलिकत मछलियों के फार्मिंग से मुतालिक बड़े मुआहदे करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बड़ी खबर दे दी। कहा कि चीन के साथ हमारे बाबात मजीद मजबूत हो गए। जो वैक्सीन हम जानवरों के लिए इम्पोर्ट करते थे अब खुद बना रहे हैं। हमारे पास वसाइल की कमी नहीं, हम सब मिलकर मुल्क को IMF के चुंगल से निकाल सकते हैं। सारा कत्ल केस का फरार मुलजिम नदीम मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। मुलजिम नदीम गांव खुरका में मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक हुआ। मुलजिम गुज़िश्ता रात हथकड़ी समेत चलती गाड़ी से छलांग लगाकर फरार हो गया था। कराची में बहरिया टाउन के करीब सुपर हाईवे पर हादसा। ट्रॉली की टक्कर से 2 खवातीन जाम बहक, मोटरसाइकिल सवार महफूज रहा। लाशें ईदी एम्बुलेंस के जरिए अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल। बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी। लेह में पारा -13 डिग्री तक गिर गया। स्कर्दू -10, गोपीस, कल्लात और ज़ियारत -7 डिग्री तक रिकॉर्ड। अस्तूर -6, कालाम -5, कोयटा और गिलगित -4 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। सदनोंती समेत आज़ाद जम्मू कश्मीर के बालाई इलाकों में बारिश, पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात ने कल से बारिशों और बर्फबारी के नए सिलसिले की पेशगोई की है। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन लड़खड़ाने के बाद संभल गई। पहले दिन खेल के इख्तिताम पर 4 विकेटों के नुकसान पर 143 रन बना लिए। साउद शकील 56, रिजवान 51 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। कप्तान शान मसूद 11, मोहम्मद हुरैरा 6 रन बनाकर चलते बने। कामरान गुलाम 5 और बाबर आजम 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। जैडन सिल्स की 3 विकेटें। पाकिस्तानी कोहे पैमा समर खान का एक और कारनामा, एशिया से बाहर सबसे बुलंद चोटी को सर कर लिया। कोहे पैमा समर खान ने अर्जेंटीना में वाक़ 6,961 मीटर बुलंद माउंट अगोनाका को सर किया है। पाकिस्तान का तैयार करदा पहला इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेटेलाइट खला में भिजवा दिया गया। स्पार्को के तैयार करदा सेटेलाइट को चीन के जी-चुआन सेटेलाइट लॉन्च सेंटर से खला में भेजा गया है। स्पार्को के मुताबिक जदीद सेटेलाइट मुल्क की कुदरती वसाइल की निगरानी और कुदरती आफात की पेशगोई में मदद करेगा। तारा शरीफ कत्ल केस में उम्र कैद की सजा भुगतने वाले वालिदैन ने सजा के खिलाफ अपील दायर कर दी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इरफान शरीफ और बीनिश बतूल की अपीलें समाअत के लिए तारीख मुकर्रर नहीं की गई। 10 साल सारा शरीफ को कत्ल करने पर वालिद इरफान शरीफ को 40 जबकि सौतेली मां को 33 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। पाकिस्तान के मारूफ मौसीकार जुल्फिकार अली अत्रे लाहौर में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजे की अदायगी के बाद मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। जुल्फिकार अली अत्रे ने अपने करियर में 50 से ज़ायद फिल्मों के गाने तरतीब दिए। जुल्फिकार अत्रे को गुज़िश्ता साल प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया था। और रोबदार आवाज़, अदाकारी भी बेमिसाल। पाकिस्तानी ड्रामों और फिल्मों के सीनियर अदाकार रशीद नाज को मदाहों से बिछड़े 3 बरस बीत गए। मकबूल ड्रामों में एक था गाँव, नामूस, दश्त, मंजिल, पिंजरा, खुदा ज़मीन से गया नहीं, पत्थर, आन, इनकार और ख्वाब सराय शामिल है।